सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने अपने सेट्स को म्यूट नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा म्यूट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस बीच में आती है तो थोड़ा दिक्कत होती है। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की जो चर्चा कर रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम है देव और आसुरी संपत्ति। देवी और आसुरी संपत्ति, जैसा कि मैंने पूर्व भी आपको ये निवेदन किया है कि ये दोनों संभावनाएं हम सभी में है। हम में देवता भी निवास करते हैं और हम में असुर भी निवास करते हैं। अब ये हम पर निर्धारित करता है या हम पर ये आश्रित है कि हम कौन सी जो संभावना है उसको हम बढ़ाते हैं या उसको विकसित करते हैं। बीज सभी के ही हैं हमारे भीतर। अब उन बीजों में से सेलेक्ट करके किसको हम अंकुरित करके और पुष्पित या पल्लवित करना चाहते हैं, तो भगवान ने यहाँ पर बड़ा स्पष्ट शब्दों में बात कही और कुछ लक्षण बताए। क्योंकि जो आचरण है उस आचरण से ही पता चलता है कि हमारी जो स्थिति है, आंतरिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। अर्थात हम कौन सी कैटेगरी में, कौन से जो भेद है, कौन से भेद के अंदर हम अपने आप को रख सकते हैं। हम उनको देवताओं की कोटि में रख सकते हैं या हम उनको असुरों की कोटि में रख सकते हैं। तो यहाँ पर उसी बात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 और उस अध्याय 16 में अभी जो लक्षण चल रहे हैं वो पहले श्लोक के ही लक्षण चल रहे हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इसमें हमने दान शब्द की जो व्याख्या थी वो आपके समक्ष की थी। और मैं एक जगह एक विद्वान की इसके ऊपर विवेचना पढ़ रहा था। उन्होंने कहा दानम दमश्च यज्ञश्च, ये तीन चीजें अगर हम इकट्ठी जोड़ दें तो उसका जो अर्थ है वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। दान की मैंने आपके सामने चर्चा की थी। दान का अर्थ होता है कि आप जो दे रहे हैं वो ऐसी स्थिति में दे रहे हैं जैसे जिसको हम बोलते हैं ना कि अपना पेट काट के देना। आपकी भी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता से ज़्यादा है और उस चीज़ को आप दे रहे हैं। या आप किसी भी चीज़ को अपने लिए उपयोगी नहीं समझते हैं, तब आप उस चीज़ को दे देते हैं, तो कहते हैं वो दान नहीं है। मुझे ध्यान आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्ण के बारे में बताया कि कर्ण जो है वो महादानी है, कर्ण के बराबर दान देने वाला कोई नहीं है। जब बार बार इस बात को कहा तो अर्जुन के मन में थोड़ा सा ये हुआ कि कमाल की बात है, मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई तो धर्म का साक्षात अवतार हैं और ये कर्ण की बात क्यों कह रहे हैं। तो
भगवान कृष्ण के सामने उन्होंने जब इस प्रकार का प्रश्न रखा तो उन्होंने कहा कि परीक्षा लेना चाहते हैं, कैसे ये सिद्ध हो कि कर्ण जो है वो महादानी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों, तो कहते हैं दोनों ने विप्र का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बना के वो कर्ण के यहाँ पहुंचे और भी राजाओं के यहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि बरसात का समय था तो चंदन की हमें सूखी लकड़ी चाहिए, अपना जो यज्ञ है या अपनी जो अनुष्ठान है उसको पूरा करने के लिए। तो प्रत्येक ने कोई ना कोई क्या, उस समय बड़ा सामान्य सा एक बात थी कि बरसात में, बारिश में चंदन की लकड़ी कहाँ मिलेगी, सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिल सकती है, और आप यज्ञ करना चाहते हैं तो उसके लिए सूखी लकड़ियों की आवश्यकता चाहिए है। तो दान कैसे दिया जाए, सबने अपनी व्यवस्था बताई कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय आपकी जो याचना है या आप जो मांग रहे हैं, आपकी जो चाह है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अब बारी आई आखिर में कर्ण के यहाँ, जब कर्ण के यहाँ पहुँचे और कर्ण के सामने जब उन्होंने इस प्रकार की याचना रखी, उन्होंने कहा कि हमें चंदन की लकड़ियाँ चाहिए, और वो जो चंदन की लकड़ियाँ हैं वो हमको अपने अनुष्ठान के लिए चाहिए। सारी बात को जब रखा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रुकिए, उसका अभी मैं आपको पूरा जो है वो कर देता हूँ, कितनी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। तो उसने क्या किया कि जो उसका भवन था, उस भवन में जो लगी हुई चंदन की लकड़ियाँ थी, है ना, उसके जो पलंग थे या जो भी सामान था उसके यहाँ, उसने क्या किया, उस सबको उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आता रहेगा, ये जो है जिस समय बरसात खत्म हो जाएगी तब मैं अपने घर का या अपने जो सुविधाएं हैं उनका मैं इंतजाम कर लूँगा, लेकिन मेरे यहाँ जो याचक आया हुआ है, मेरे यहाँ अगर कोई ब्राह्मण इस रूप में आया है और अगर वो कुछ मांग रहा है तो वो कर्ण के यहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए। ये एक छोटा सा एक उदाहरण है, जो उदाहरण ये बताता है कि हम जिस समय दान देते हैं तो उस दान के अंदर हमारी मनोवृत्ति किस प्रकार की हो, एक बात। दूसरी बात, जब दान के साथ में दूसरी चीज कौन सी आ गई, तो कहते हैं दान के साथ में दम आ गया, ज्ञान दानम दमश्च। अब ये जो दम है ये क्या चीज है, कहते हैं जो व्यक्ति जिसके पास में, दम का अर्थ होता है दमन करना, दम का अर्थ होता है दमन करना। किसका दमन करना, तो कहते हैं इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का जो आकर्षण है, इंद्रियों का जो आकर्षण है, उस आकर्षण को रोककर जिस समय आप कोई चीज को देते हैं, देखिए दो चीजें हैं, दान में जो है वो बांटने की प्रवृत्ति है, जिसको आप दान कहते हैं, दान के लिए किस प्रकार की वृत्ति चाहिए, तो कहते हैं दान के लिए वृत्ति चाहिए जिसमें आप बांट सकें, अर्थात देने की प्रवृत्ति चाहिए। अगर हम क्लासिकल अर्थात शास्त्र की भाषा में यदि हम उसको कहें तो जो अपरिग्रही होगा, परिग्रह की वृत्ति जिसकी नहीं होगी, इकट्ठा करने की जिसकी वृत्ति नहीं होगी, ऐसा ही व्यक्ति दान दे सकता है। दान कौन देगा, दान वही देगा जो बांट सकता है, दान वही देगा जो दे सकता है, जिसको देने की प्रवृत्ति होगी। आजकल आप देख रहे होंगे ना, बच्चों के अंदर या सब में या परिवारों के अंदर भी ये प्रवृत्ति धीरे धीरे करके क्या हो गई, ये समाप्त हो गई। बांटकर हम नहीं खा पाते, क्यों, हमको ये लगता है कि जो हमारे पास में पहुंच गया है वो हमारे ही भोग की चीज है, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर हम क्या करते हैं, हम दूसरों की चीज को भी छीन कर, दूसरों की चीज को भी छीन कर हम उनका उपभोग करना चाहते हैं, ये प्रवृत्ति। तो दान की प्रवृत्ति जिसमें होगी, और दान की प्रवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आपके अंदर ये प्रवृत्ति ना हो, अर्थात इकट्ठा करने की प्रवृत्ति ना हो। और जो दमन है, दमन किस चीज का, इंद्रियों का दमन ना। तो इंद्रियों का जो दमन है, इंद्रियों के दमन का अर्थ क्या है, इंद्रियां क्या चाहती हैं,
इंद्रियों की जो एक सहज प्रवृत्ति होती है, इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति होती है इकट्ठा करना। क्यों? क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा रस का या ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना चाहती है। और जब वो उन वस्तुओं का उपभोग करना चाहती हैं तो उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह होती है, जो बच्चा अपने पास में जब कोई चीज उसके पास में आ जाती है और आप उससे मांग कर देखें तो वो चीज देना नहीं चाहता, आपको नहीं देना चाहता। जिसको हम बोलते हैं ना वानरी प्रवृत्ति। वानरी प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? वानर जो है वो आपने देखा होगा कि जब उसके सामने कोई चीज आप खाने की डाल दें तो वो क्या करता है, फटाफट करके खाता भी है, और उसके साथ में उसके जो ये जो मुख है, इसके नीचे जो गले वाला जो पोर्शन है वहां पर वो इकट्ठा भी कर देता है। ये प्रवृत्ति किसकी है? ये प्रवृत्ति है इंद्रियों की। तो दमन का अर्थ क्या है? दमन का अर्थ ये नहीं है कि आप बाहरी रूप से उस चीज को दबा दें। अगर आपने दबा दिया और ये समझ लिया कि बात बन गई, तो वो दमन जो है वो इस रूप में नहीं आएगा। और ये जो दमन है, ये ही दमन क्या है? दानम दमश्च, है ना। और साथ में क्या कहा उन्होंने? यज्ञश्च। यज्ञ क्या चीज है? देखिए, तीनों को जब आप जोड़ें, आपने देखा होगा कि जो यज्ञ है, उस यज्ञ में कौन सी चीज आवश्यक होती है? यज्ञ में जिस समय आप कोई भी यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की पूर्णता कब होती है? उस यज्ञ की पूर्णता होती है दान से। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो यज्ञ है, उस दो यज्ञ के दो भाग हैं। एक कौन सा? कहते हैं एक तो मंत्र, एक तो जो मंत्र है, मंत्र के बिना यज्ञ नहीं होता है। देवताओं की उपासना के बिना यज्ञ नहीं होता है ना। जो वो जो दिव्यता है परमात्मा की, उसका जब तक आप आभार नहीं प्रकट करते हैं, जब तक आप उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं करते हैं, तब तक यज्ञ यज्ञ संपन्न नहीं होता। उसमें प्रवृत्ति कैसी चाहिए? इदम न मम, मेरा नहीं है। ये परमात्मा, जो कुछ आपने मुझको दिया है वही मैं आपको दे रहा हूं, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ये यज्ञ है। और कहते हैं इस यज्ञ में एक पार्श्व, एक जो हिस्सा है वो तो है मंत्र, और दूसरा कौन सा है? मंत्रहीनम अदक्षिणम। यदि आप दक्षिणा नहीं देते, दक्षिणा का मतलब क्या है? जो व्यक्ति आचार्य है, उस आचार्य को आप दक्षिणा देते हैं, इसका मतलब देने की प्रवृत्ति आप में चाहिए, देने की प्रवृत्ति आप में चाहिए। एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं उस मंत्र के द्वारा यज्ञ को करने के बाद फिर जो बाकी के जो लोग हैं, बाकी के लोग का मतलब जिनको जिस चीज की आवश्यकता है, आप यज्ञों के स्वरूप को यदि आप देखेंगे पूर्णता के साथ में, तो वहां पर क्या आया? तो कहते हैं वहां पर दान की परंपरा है। यज्ञ जो है बिना दान के संपन्न नहीं होता। और दान कौन दे सकता है? दान वही दे सकता है जिसमें देने की प्रवृत्ति हो, जिसमें लेने की ही प्रवृत्ति हो। जो सिर्फ लेना ही जानता हो, ऐसा व्यक्ति दान नहीं दे सकता। और जो दान दे सकता है वही वास्तव में सबसे बड़ा तप है। जिस समय आप अपनी चीजों में से काट कर, मैं जिस समय आपसे परसों चर्चा कर रहा था तो मुझे ध्यान है कि मैंने कहाँ पर अपनी बात को विश्राम दिया था। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि पलटन बाजार में हम लोग जा रहे थे, तो मेरे आगे आगे, बहुत समय पहले की बात है, मेरे आगे आगे एक पति पत्नी और एक उनका बच्चा था साथ में। रविवार का दिन था, और आप सभी जानते हैं कि रविवार के दिन जो हम लोग तो शायद उस तरह से ट्रेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाकी के लोगों से अगर हम सीखें, बाकी जो संप्रदाय हैं, बाकी के धर्मों से, तो वहाँ पर एक अलग तरीके से ट्रेंड करते हैं। हम लोग तो ये मान लेते हैं कि बच्चे जो हैं, उन बच्चों को सत्संग में लाने की क्या जरूरत है, अभी उनकी उम्र नहीं है। लेकिन वो लोग उनको ट्रेंड करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब आप देखेंगे गुरुद्वारों में बच्चों को लेकर जाते हैं, उनको वहाँ पर माथा टेकना है, वहाँ की परंपराएं, उन सब का ध्यान वहाँ पर। जिस समय आप देखेंगे अब हमारे यहाँ, अर्थात
ये जो हमारे मंदिर हैं या यहाँ यहाँ हम बच्चों को अवॉइड करते हैं, नहीं लेके जाते, और अगर लेके जाते भी हैं तो उनके ऊपर उनको समझाने की या उनको अनुशासन सिखाने की कोशिश हमारे यहाँ नहीं होती। ये थोड़ा सा हमारे यहाँ लैक हो रहा है, बहुत बहुत बड़ी कमी आ रही है। तो कहते हैं कि वो जो मेरे से आगे जो व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने एक बात कही। जा रहे थे वो चर्च जा रहे थे, और वो अपने छोटे से बच्चे को, मुश्किल से उसकी उम्र जो है 7 या 8 साल की रही होगी, वो उसको क्या समझा रहे थे। वो उसको ये कह रहे थे कि देख बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुमको पॉकेट मनी मिलने लग गई है। अभी तक तुम क्या करते थे, तो बिस्किट्स या इस तरह की चीजें उनको देते हैं और उनके हाथ से वहां पर बंटवाते हैं, उनके हाथ से वहां पर बंटवाते हैं, ताकि बच्चे में बांटने की प्रवृत्ति, लोगों को देने की प्रवृत्ति, लोगों की खुशी में अपनी खुशी को तलाशने की प्रवृत्ति जो है वो उस बच्चे में पैदा हो जाए। और अब वो अगली जो ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं बच्चे को, वो क्या चीज दे रहे हैं, वो कहते हैं बेटा अब ऐसा है, तुमको पॉकेट मनी मिलनी शुरू हो गई है ना, तो अब मम्मी और पापा जो हैं वो तुमको डोनेट करने के लिए या बांटने के लिए पैसे अलग से नहीं देंगे। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने अपनी पॉकेट मनी में से ही पैसे बचाकर, और जहां पर जिस समय तुम संडे को आओगे, चाहे एक बार में, चाहे 2 बार में, चाहे महीने के अंदर एक बार करो, लेकिन तुमको जो बांटना है, अर्थात जो देना है, वो कहाँ से देना है, वो तुमको हमसे लेकर नहीं देना है, बल्कि अपनी जो पॉकेट मनी है उस पॉकेट मनी में से देना है। अब आप सोचिए, जब बच्चे को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, जब उसका प्रशिक्षण इस प्रकार का होगा, तो ये क्या चीज हो गई। इसका मतलब बच्चा अपने आप को, जिसको आप दमन कहते हैं, जिसको आप दमन कहते हैं, जिसको हम तप कहते हैं, ये तप नहीं है कि आपका आकर्षण बहुत सारी चीजों के प्रति है। खास करके जो बच्चा है, उस बच्चे का आकर्षण बहुत सारी चीजों के प्रति है, लेकिन वो जो आकर्षण है, उस आकर्षण से अलग हटकर, उसके ऊपर वो पैसा ना खर्च करके, उसके ऊपर अपनी पॉकेट मनी ना खर्च करके, उसमें से बचाकर, और वो क्या कर रहा है, जरूरतमंद जो भी वहां पर बैठा हुआ है उसको वो चीज दे रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति क्या है, तो कहते हैं ये प्रवृत्ति यहां पर है दानम, दमश्च और यज्ञश्च। अच्छा, यज्ञ जो है, यज्ञ को हमारे यहाँ के जो ऋषि थे, हम देखिए एक समय था जब यज्ञ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होता था। ठीक है, हमारा हमारा जो चाहे हम ब्रह्मचारी हैं, चाहे हम गृहस्थ हैं, चाहे हम वानप्रस्थ हैं, सन्यास को छोड़ दीजिए, लेकिन जो यज्ञ होता था, यज्ञ हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता था। और वो क्यों होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यज्ञ है, उस यज्ञ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज है, अग्नि। जिस समय आप ऋग्वेद को लेते हैं, तो उस ऋग्वेद में सबसे पहला जो मंत्र है, अग्नि मीडे पुरोहितम, वहां पर अग्नि का नाम लिया गया है। अग्नि, अग्नि शब्द का अर्थ